आप भी इकोनॉमी या रोजगार पे सवाल करने से डरते हैं क्या? मोदी जी, मैं एक गंभीर प्रश्न पे आऊं उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? हाँ तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? क्यों समझ में आया? डिसलाइक मारने से जस्टिस नहीं जजमेंट मिलता है। हाँ तो गाइस, आज हम लोग दोबारा बात करेंगे इंडियन न्यूज मीडिया के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत was not such a big star कि इतना दबाव आना चाहिए पुलिस पर, राइट? लेकिन यार देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। सो यार देखो, सीन ऐसा है ना कि टिकटॉक अब जा चुका है, तो ये जो तुम्हारे अंदर टेंडेंसी बन गई है ना 10-15 सेकंड में किसी चीज को जज करने की, वो हटा दो। यूट्यूब वीडियो 10-15 सेकंड में तुमको ऑर्गेजम नहीं दे सकती है। सो प्लीज कम से कम वीडियो को आधा तो देखा करो, उसके बाद जज किया करो। एंड रिक्वेस्ट है कि कम से कम 2 से 3 मिनट तक वीडियो देखो, उसके बाद वीडियो को जज करो। और अगर ज्यादा बेचैनी है ना तो यूट्यूब फीचर देता है स्पीड बढ़ाने का, स्पीड बढ़ा के देखा करो, लेकिन एटलीस्ट कम से कम आधी वीडियो तो देखा करो। इंडियन न्यूज मीडिया, लोग कहते हैं कि 2004 में आई सुनामी इंडिया का सबसे बड़ा डिजास्टर थी, लेकिन शायद लोग 1992 को भूल जाते हैं, जब भारत का पहला प्राइवेट न्यूज चैनल बना था। Many claim that news is as an acronym of North, East, West, South, but in my language, news is only real Big Boss house. इंडियन न्यूज चैनल्स ने मुझे आज तक सिर्फ इतना ही सिखाया है कि कोरोना छूने से फैलता है, चाटने से नहीं। रसोड़े में कौन है? रसोड़े मतलब रसोई में, रसोड़े में कौन है? और उसका डायलॉग में बताता हूँ, हूँ बहू फिट बैठता है। यहाँ सास खड़ी है और 2 बहुएं खड़ी है डायलॉग में, और सास कह रही है, कल मेरे साड़ी पर जूस गिरा था। अरे सर हाल फिलहाल जूस नहीं, जीडीपी गिर रही है। बैठ जा मौलाना, बैठ। सॉरी। हाँ तो यार, एक न्यूज सेक्शन का सबसे मेन पार्ट क्या होता है? स्पॉन्सर नहीं, स्पॉन्सर के बाद डिबेट। जी हाँ, एक न्यूज चैनल का मेन पार्ट होता है उसके चैनल पे होने वाली डिबेट। और हाँ, ये इम्पोर्टेंट होती है, जब तो ये 1 से 2 से 3 एपिसोड बनाते हैं डेली, और उन डिबेट्स को करने वाले भी इनके चैनल के स्टार्स होते हैं। यार सबसे पहले तो मैं आपको इनकी डिबेट का एक स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि डिबेट आखिर होती कैसे है। बेसिकली इनकी डिबेट में 4-5 लोग आएंगे, और वो 4-5 हो सकता है कि अलग अलग रिलीजन या फिर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के हों। मतलब कुल मिला के इनके जितने भी मेहमान होते हैं वो एक दूसरे की आइडियोलॉजी से नहीं मिले हुए होते हैं। सो जाहिर सी बात है, जब 4 तरीके के लोगों को एक जगह पे बैठाओगे तो भसड़ तो होगी ही। चलिए मैं आपको एक डिबेट का एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। क्या आप इसको मौलाना साहब का देश के खिलाफ एक षड्यंत्र मानते हैं? अभी सुन, एक सवाल तुझे सरकार से भी करना पड़ेगा। ठीक है, करिए, खुल के करिए। कि सरकार से तुझे ये सवाल करना पड़ेगा, पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र मना लूं। क्या लुक्खा इंसान है यार ये। नहीं मतलब इसको मूवीज नहीं मिल रही तो न्यूज चैनल पे आके एक्टिंग। मुझे बोल रहा था कि मैं डी ग्रेड का एक्टर हूं। अरे पॉइंट पे आ जाना भाई। तू पाकिस्तान से भागा हुआ। आप थोड़ा सम्मान से भी बातें रख सकते हैं। यही होगा जब नेशनल टीवी पे ऐसे गंवारों को बुलाओगे ना, तो ऐसी ही भाषा का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, डिबेट काय के लिए की जाती है, पहले तो ये समझ लो। डिबेट का सेंस ये होना चाहिए कि जब 4 लोग बहस कर रहे हैं तो वो किसी एक रिजल्ट पे पहुंचे। बट इंडियन न्यूज मीडिया में क्या होता है? ये बात तो फोन पर भी हो सकती थी, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? हाँ? अब देखिए, आप अपनी जिंदगी का 60 से 70 मिनट इन लोगों को दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये कोई ना कोई सही चीज पे तो डिबेट करते ही होंगे। मेरे सूत्रों ने अभी कुछ डाटा निकाला है, वो डाटा मैं आपको बताता हूँ कि हमारे फेवरेट न्यूज चैनल्स ने लास्ट 2 वीक्स में किन किन टॉपिक्स के ऊपर डिबेट की है। सो भैया, अगर अपन आज तक की डिबेट पे जाएं, सो आज तक ने लास्ट 2 हफ्ते में कंगना पे डिबेट की, एक कांग्रेस पे डिबेट की, आमिर खान पे डिबेट की, रिया पे डिबेट की, चाइना पे डिबेट की, राहुल पे डिबेट की, कोरोना वायरस पे इनकी एक डिबेट हुई, वो भी मिक्सअप थी, और एक डिबेट हुई नीट और जेई पे। ये डिबेट्स इनके चैनल्स पे अपलोड थी जो यूट्यूब पे है। हो सकता है कि एक्स्ट्रा 2-4 डिबेट्स इनने की हो जिसका मेरे पास डाटा ना हो। ना बात करते हैं जी न्यूज की डिबेट्स की, तो मैं बोलना ही नहीं चाहूंगा, खुद जाके सर्च करना जी न्यूज डिबेट, 2 वीक सिलेक्ट कर लेना और देख लेना कि इनके 2 हफ्तों में किन किन चीजों पर डिबेट हुई है। अब बात की जाए अगर एनडीटीवी की, तो इन्होंने डिबेट की है एसएसआर के ऊपर, सेकुलरिज्म के ऊपर, नीट के ऊपर, एसएससी के ऊपर और जीडीपी के ऊपर। मेरे ख्याल से जरूरी टॉपिक थे जिनके ऊपर डिबेट हुई थी, लेकिन किसी को भी दूध का धोला मत समझो, जैसे जैसे तुम वीडियो आगे देखोगे समझ जाओगे। अब बात करते हैं रिपब्लिक भारत की, तो देखो मैं क्लियरली बताना चाहूंगा, सिर्फ एक डिबेट हुई है जेई और नीट के ऊपर, बाकी पूरी की पूरी डिबेट्स हुई हैं सुशांत के ऊपर, रिया के ऊपर। और अब अपन एंड में बात करें एबीपी न्यूज की, इनने एक डिबेट की है इंडिपेंडेंस के ऊपर, एक डिबेट करी इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर। सबसे पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि अब छोड़ देना चाहिए, ज्यादा मिल्क नहीं कर दिया पाकिस्तान को। अब किस बारे में डिबेट हो रही है? एक डिबेट करी है इन्होंने एसएसआर के ऊपर, एक डिबेट करी है इन्होंने रिया के ऊपर, एक डिबेट करी है इन्होंने आमिर खान के ऊपर। सो मुझे और शायद आपको भी जानना होगा कि पाकिस्तान के ऊपर 40-50 मिनट खर्च करके या फिर रिया के ऊपर 40-50 मिनट खर्च करके आप
आपको या मुझे या किसी को भी क्या नॉलेज मिल सकता था? एसएससी और जेई वो क्या होता है? हाँ, अगर मौलाना को बिठा के फाइट करवानी हो तो बताओ। देखो साफ साफ कहना चाहूंगा, हो सकता है बुरा लगे, जानना है तो देश की ग्रोथ के बारे में जानो, इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानो, क्योंकि रसोड़े में कौन था ये बात तो वो गोपी बहू भी जानती है, जो इतनी बड़ी गंवार थी कि लैपटॉप धो देती थी। इसे कौन सा साबुन लगाया? सो यार आई नो कि टॉपिक ज्यादा हीटेड हो रहा है और गर्मी भी लग रही होगी, इनफैक्ट मुझे भी पसीना आ रहा है। सो क्यों ना अब इस माहौल को थोड़ा कूल कर देना ना, तेल लगाने को नहीं बोलूंगा, वो तो डाबर का लगाना। मैं बात करूंगा एक बहुत ही सेक्सी चीज के बारे में। जी हाँ, विलन का परफ्यूम। सबसे पहली चीज तो यार इन लोगों ने ये जो डब्बा दिया है ना, माँ कसम एक नंबर है यार। अब बात करें इसके अंदर के मटेरियल की तो भाई डिब्बी से प्यार हो जाएगा तुमको। देखो यार, सबसे पहली चीज तो ये बहुत ज्यादा स्मूथ है। मैं इसकी इतनी गारंटी तो लेता हूँ कि जैसे ही इसको लगाओगे तुम्हारे साथ खड़ा बंदा भी इंप्रेस हो जाएगा, या बोला जाए तो एकदम फ्रेश हो जाएगा। और रिलैक्स रहो, इतनी बड़ी बोतल है ना, साल भर चलेगी, क्योंकि इसको दबाओगे तो परफ्यूम निकलेगा, गैस नहीं। तो लंबा चलेगा, खुशबू भी तगड़ी दे रहा है, और अभी क्या बताऊँ, कमरे में एक नंबर स्मेल आ रही है। सो ये देखो, सिंपल सी बात है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। अभी ऑफर चल रहा है तो 499 में मिल जाएगा तुमको, तो जाओ जाकर खरीदो और वहाँ के रिव्यू में लिख के आओ फ्रॉम सम्राट भाई, समझे? खरीदो सीरियसली। सुशांत सिंह राजपूत was not such a big star कि इतना दबाव आना चाहिए पुलिस पर। हाँ, एकदम सही बात बोलो चचा। इसलिए तो शायद एक आम सेलिब्रिटी की आम गर्लफ्रेंड का एक आम 1 घंटे का एपिसोड बना दिया था तुमने। सुशांत ने मुझे बोला कि और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है। कितने मिले सर वो डीएनए वाले चचा ने बताया? पैसे वैसे का बलात्कार मामलों में रिपोर्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार हम पहचान संबंधित कोई जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन इस आदेश का अमल भी बेमानी हो चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया में हैदराबाद की महिला का नाम, तस्वीर और धर्म सब चल रहा है। समझो टेक्निकल दोस्त के सब्सक्राइबर, समझो। मैं प्रियंका जी से माफी मांगता हूँ, हम नपुंसक लोग आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। सर ने बताया है कि रेप विक्टिम की आइडेंटिटी नहीं बताई जाती, और मैं उसी रोज सांझी राम ने अपने भतीजे से कहा कि 8 साल की लड़की को अगवा कर ले, और जो अक्सर जंगलों में घोड़े चराने जाती थी, आसिफा नाम बताया जाता है। जम्मू के कठुआ में बकरवाला मुस्लिमों के समूह को हटाने के लिए ये सब किया गया। अरे यार, मुझे कंप्लीट क्यों नहीं करने देते यार? नहीं यार, एक तो ऐसा ना समझ नहीं आता कि फेक न्यूज बनती कैसे है। ना अब इतनी बातें हो ही गई हैं, तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर में जर्नलिज्म होता क्या है। सो यार देखो, सबसे पहली चीज कि जर्नलिज्म का रियल मतलब होता है कि तुम लोगों को वो चीज सिखाओ जिससे लोगों को नॉलेज गेन हो, जिससे एक तरीके से सोशल वेलफेयर हो। अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए तो सोसाइटी के लिए कुछ काम आवे। लेकिन हमारे इंडियन न्यूज मीडिया वाले एक चीज को इतना मिल्क कर देते हैं कि उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाती है। लाइक दिस, ये देखिए, ये तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर आपको मिलेंगी। रिया आज पिछली सीट पर बैठी हुई है। ये देखिए, रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक दोनों आपको यहाँ पर गाड़ी में ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी सिर्फ एबीपी न्यूज पर। जर्नलिज्म का दूसरा मतलब होता है कि अपना ओपिनियन देना, ना कि खुद जज बन जाना। बदतमीजी आप करते हैं और फिर आप लड़की पे ये ब्लेम डालते हैं कि वो अपना एजेंडा चला रही है। मैम पहले तो आप ये बताओ कि आप कौन होते हैं मुझे ये बोलने लगे मैंने बदतमीजी। बिल्कुल मैं होती हूँ, क्योंकि उसके पास एविडेंस है। उसने पुलिस के, आपको लगता है पुलिस के पास जाना इतना आसान है? वो जाके एविडेंस देती है, वो जाके उन्होंने सिर्फ फोटो क्लिक की है। हाँ। उसमें उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाई जिसमें मैंने उसको अब्यूज कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। सरब जी, कोई मजाक में फोटो नहीं खींचता। आपको लगता है इतना आसान है कि मजाक में अपना वो फोटो डालेगी? वो आपको जानती नहीं है। क्लियरली आपने बदतमीजी की, उसने फोटो लगाई। कोर्ट फैसला बाद में देगा, पहले ये जज बनेंगे। क्लियरली आपने बदतमीजी की, उसने फोटो लगाई, और इंडियन कोर्ट ने बंदे को विक्टिम बना दिया। अब बोलो ना। नाउ बात करते हैं, क्या मीडिया को बायस्ड होना चाहिए? आप राइट विंगर हो, आप लेफ्ट विंगर हो, आप लिबरल हो, या फिर आप न्यूट्रल हो, मतलब कुछ पता ही नहीं है किसी के बारे में। उसके बाद भी ये टॉपिक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया हो या फिर कहीं की भी मीडिया, उसको बायस्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का एक बड़ा तबका, जो तुम्हारे पापा या मम्मी है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो इसी न्यूज मीडिया को देख के इन्फ्लुएंस होता है। और न्यूज मीडिया बेसिकली लोगों को इन्फ्लुएंस ही करती है। न्यूज मीडिया खुद एक ओपिनियन बनाती है, और अगर अपन खुल के बोलो तो न्यूज मीडिया खुद में ही एक ओपिनियन होती है। उसके ओपिनियन दे देने पे काफी लोग उस ओपिनियन पे बिलीव कर लेते हैं, और अगर वो ओपिनियन फेक होंगे या फिर बायस्ड होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप एक
बायस टेंडेंसी को जन्म दे रहे हो जो हमारी कंट्री के लिए गलत हो सकती है। अब बात करते हैं मीडिया किन किन टर्म्स में बायस्ड होती है। सो सबसे पहला टर्म आता है सेंसलेस। ऐसा समझो कि इंडिया का कोई एक टॉपिक है जो बहुत ज्यादा सेंसेशन में, और अगर अपन यूट्यूब की भाषा में समझे तो बहुत ज्यादा ट्रेंड में। फॉर एग्जाम्पल मैं SSR केस को लेना चाहूंगा, या फिर आप चाहे तो आप SSC के केस को भी ले सकते हैं। मैं दोनों को एग्जाम्पल में दे देता हूँ। अब ये दोनों टॉपिक भी उतने ही ज्यादा जरूरी थे जितना ज्यादा जरूरी SSR का केस था, लेकिन हमारी मीडिया ने ट्रेंड के चक्कर में या फिर सेंसेशन के चक्कर में SSR केस को इतना ओवर पब्लिसाइज किया कि अब उसके आगे ये SSC और अदर टॉपिक्स एकदम फीके पड़ गए। ये एक सेंसेशनल न्यूज के ऊपर इतनी ज्यादा पब्लिसिटी दिखाते हैं, इतना ज्यादा उसको कवर करते हैं कि बाकी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल लाइफ का ही ले लो, कोविड, लोगों का ध्यान उस पर से हट जाता है और वो उसको उतनी वैल्यू देते नहीं है जितनी वैल्यू वो दूसरे टॉपिक्स को देने लगते हैं। नाउ बायस्ड मीडिया का एक अगला टर्म होता है जिसे कहते हैं स्टोरी सिलेक्शन या फिर प्लेसमेंट। इसमें ये लोग उन स्टोरीज को सिलेक्ट करेंगे जो इनकी आइडियोलॉजी से मिलती होंगी, और उस स्टोरी की भी वो वन साइडेड स्टोरीज ही दिखाएंगे, क्योंकि इनके सोर्स भी सिर्फ वन साइडेड ही न्यूज इन तक पहुंचाते हैं। इससे होता क्या है, लोगों को दोनों साइड की स्टोरी जानने नहीं मिलती और वो कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते। इससे सिंपल सी बात है, अगर किसी को परेशान करना है और चूतिया बनाना है तो उसे आधी इन्फॉर्मेशन दे दो, जो हमारे मीडिया हाउस तुम्हारे साथ कर रहे हैं। मीडिया का अगला बायस्ड टर्म होता है नो ओपिनियन। देखो, न्यूज मीडिया बनाई इसलिए गई है ताकि ये अपना ओपिनियन दे। इनको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी ऐसे ही नहीं कहा जाता है, इनका ओपिनियन जानना चाहती है पब्लिक। मैंने शुरू में क्या बताया था कि ये खुद में एक ओपिनियन होता है, लेकिन हमारे मीडिया उस ज्यादातर क्या करते हैं, सूत्रों से पता चला है, हो सकता है, लोग ऐसा मानते हैं, शायद, क्वेश्चन मार्क, या फिर डिबेट करके लड़ लो। जैदी साहब नहीं, तुम्हारे एक क्वेश्चन मार्क ने एक बंदे का बर्बाद होने वाला करियर बना दिया, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आई कि इस क्वेश्चन मार्क को हटा दें। सीरियसली, तुम्हारी न्यूज में उतनी ही रियलिटी होती है जितना कश्मीर में इंटरनेट। ये जोक नहीं है, रियलिटी बोल रहा हूँ। जोक बच्चे मारते हैं, लीजेंड तो हिरण। अगला मीडिया बायस्ड होता है ओमिशन के ऊपर। इन सिंपल वर्ड, वन साइडेड, बिल्कुल ही वन साइड। मतलब दूसरी तरफ कोई चीज एक्सिस्ट करती है या नहीं उसके बारे में बात ही नहीं करना। अगर मैं आपको करंट का एग्जांपल दूं तो आप CAA को ले सकते हैं। CAA में इन लोगों ने बात किस बारे में करी, इंडियन मुस्लिम्स के बारे में, और इसी के ऊपर इनकी सारी डिबेट्स हुई, इसी के ऊपर इनके सारे आंदोलन हुए, लेकिन इन लोगों ने एक बार भी बात नहीं करी पाकिस्तानी हिंदूज के बारे में। अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं तो आप सेक्शन 370 का ले सकते हैं। इन लोगों ने बात करी कि कश्मीरियों का स्पेशल स्टेटस खत्म हो जाए, बट इन्होंने बात नहीं करी कश्मीरी पंडित्स के बारे में, उन लोगों के बारे में बात नहीं करी जिनको पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए पहले गवर्नमेंट से NOC लेना पड़ती थी, अब वो नहीं लेना पड़ेगी। अब वो जैसा पूरा इंडिया है वैसा हो जाएगा। सो इन सिंपल वर्ड, ओमिशन में ये लोग उन्हीं तरीके की चीजों के बारे में बात करेंगे जो इनकी आइडियोलॉजी से मेल खाता हो। अब अगर मैं बात करूं कंक्लूजन या फिर सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन तो ऐसा कुछ है नहीं। सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, वो हो सकता है इग्नोर करना या फिर ट्विटर वगैरह पे आवाज उठाना। सो पॉइंट इतना है, या तो इनके ऊपर प्रेशर बनाओ या फिर इनको इग्नोर करो। और अगर मैं सिंपल सॉल्यूशन पे जाऊं तो रात को जैसा 9 बजे जब पापा न्यूज देखने बैठे, उनके हाथ से रिमोट छुड़ाना और उनके हाथ में PUBG दे देना। कैंसर को देखने से अच्छा है कैंसर को देख लेंगे। सो गाइस, ठीक है, मेरे ख्याल से आज का वीडियो इतना काफी होगा। आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट करके अपना ओपिनियन दो, एंड मुझे आकर इंस्टाग्राम @सम्राट_भाई_ऑफिशियल पे फॉलो कर लो अगर तुम मेरी वीडियोस कंटिन्यू देखना चाहते हो। यूट्यूब के थ्रू अगर तुम्हारे पास नोटिफिकेशन नहीं गई तो इंस्टा स्टोरी से तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो आ चुकी है। और कमेंट में मुझे बताओ कि तुम्हारे फेवरेट एंकर या जर्नलिस्ट कौन है। मेरे तो 2 हैं। पहला गोल्डन ग्रो अवार्ड जीता हुआ है, नाम नहीं बताऊंगा, कमेंट कर देना। और दूसरा ब्रिगेड रिया चक्रवर्ती का तार परेशान किया जा रहा था रिया चक्रवर्ती के द्वारा। और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहां मास्क बांटे जाए, वहां पे सैनिटाइजर बांटे जाए, वहां पे जो है चेकअप की व्यवस्था हो तरीके से। तो देखिए, एक सैलरी ना बांध दे सरकार वहां पे हर दिन बैठने वालों की, कि इनको मासिक तनख्वाह देते हैं हम लोग। लेकिन आप अगर धरने पर बैठेंगे तो ये भी उम्मीद करेंगे कि आपको फिर पेंशन भी बांध दी जाए और जीवन बीमा भी करवा दिया जाए साथ में तनख्वाह के।